तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सही है भाई, शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। देखो डीडीटी जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, उसकी प्रिपरेशन होगी व्हेन क्लोरोबेंजीन, किसको ट्रीट करना है, क्लोरोबेंजीन को। सही है, 2 मोल लेने हैं क्लोरोबेंजीन के। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, जब क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करोगे किसके साथ, इज ट्रीटेड विद क्लोरल, क्लोरल पीछे पढ़ चुके। सही है, क्लोरल का फॉर्मूला क्या था, CHO CCl3, याद करो। सही है, क्लोरल का जो फॉर्मूला था, क्लोरल कहाँ पर पढ़ा था हमने, जहां क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन की थी वहां क्लोरल फॉर्मेशन आई थी। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरल, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid along with heating के साथ। सही है, resulting formation of, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, resulting formation of DDT। सही है, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, DDT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाइफिनाइल, एक ही नाम है भाई, डाइफिनाइल, ये छोटा सा नाम इसी का है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सही है, ये छोटा सा जो नाम होगा वो ये इसी का होगा, डेट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 2 मोल क्लोरोबेंजीन के लेने हैं। सही है, कितने मोल लेने हैं, 2 मोल, ये आपकी क्लोरोबेंजीन हो गई। सही है भाई, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, क्लोरल के साथ। सही है, इस बेंजीन के पास ये क्या मौजूद होते हैं, H मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, H। क्लोरल जो है उसका फॉर्मूला है CH। सही है, CHO, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कार्बन। सही है, CHO फॉर्मूला होगा CCl3। यहां से ऑक्सीजन का ये O निकल जाए। सही है, इनके साथ ऐसे दिखा दूं, इनके साथ ये क्या कर जाए, निकल जाए। ठीक है, और ये इनके साथ क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। तो ऑक्सीजन का ये यहां से जब इसके साथ निकलता हुआ नजर आएगा, किसकी मौजूदगी में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, अलोंग विद हीटिंग। ये करने की वजह से यहां से H2O जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सही है, H2O बाहर। सही है, क्या निकल जाएगा बाहर, H2O प्लस। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा, तो एक कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाए, एक कार्बन का ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाए, और फाइनली जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाए, ये Cl, ये Cl। सही है, ये बॉन्ड जो है इनके साथ जुड़ जाए, एक ये CH CCl3, CH CCl3, इसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, DDT कहते हैं। ध्यान से देख लो भाई, इस तरीके से हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, DDT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को किससे ट्रीट किया जाएगा, क्लोरल के साथ, CHO CCl3। सही है, CHO CCl3, 2 कार्बन की चेन है, तो इसे आप आसानी से क्या कह सकते हो, DDT कह सकते हो। ये तो है DDT की फुल फॉर्म। ध्यान से देख लो भाई, इस तरीके से DDT की प्रिपरेशन हुई होगी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो जो इथेन है, दैट इट्स फुल फॉर्म। उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, डाइक्लोरोबेंजीन के 2 मोल लगेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, क्लोरल के साथ एसिडिक मीडियम के अंदर, किसकी फॉर्मेशन करवा देगा, DDT की फॉर्मेशन करवाता हुआ नजर आएगा। तो ये DDT का छोटा सा फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो DDT बना है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। सही, फुल फॉर्म तो सभी को पता होती है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर और देख लो, IUPAC नेम ऑफ DDT। सही है, यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि DDT का IUPAC नेम क्या होगा। तो देखो DDT जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे बेंजीन बनाओ, ये हो गया CH CCl3, ये हो गया। सही है, इनके पीछे क्या जोड़ दो,
क्लोरीन। अब देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बात करूं तो ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है। ये किसी समय क्या हुआ करता था, जस्ट लाइक इसकी तरह बिहेव करवा लूं CH3 की तरह, सही है। फिर उसके हाइड्रोजन हटा के आपने ये साइड ग्रुप्स लगा दिए। तो देखो ध्यान से, ये पहला और ये दूसरा, अगर ये सिंपल होता तो इसे मैं क्या लिख देता, 1,1 ट्राइक्लोरो इथेन लिख के काम खत्म कर देता। अब ये क्या बन गए, साइड ग्रुप। ये साइड ग्रुप, ये साइड ग्रुप का भी क्या हो गया, साइड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप। और कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल जो प्रीफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, 20। एक के लिए कुछ नहीं होता, 3 बार रिपीट होगा ट्रीस, 4 के लिए टेट्राकीस। तो ये साइड ग्रुप का भी क्या हो गया, साइड ग्रुप। इसका मतलब ये साइड ग्रुप का साइड ग्रुप, तो इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे क्या कहूं 4, ऐसे इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको कितना कहूं 4। तो ये तो सिंपल साइड ग्रुप, ये साइड ग्रुप का भी क्या हो गया, साइड ग्रुप। तो आईयूपीएसी नेम क्या कहती है, देखो आईयूपीएसी जो नेम है वो कहती है कि साइड ग्रुप का जो साइड ग्रुप रहा होगा उसका नाम क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो साइड ग्रुप का साइड ग्रुप का नाम कैसे लिखोगे, 2 बार रिपीट हुआ तो 2 बेस, सही है, 2 बेस कह सकता हूं भाई, क्या कह सकते हो, 2 बेस। अब देखो चौथी पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन मौजूद है। साइड ग्रुप का जो साइड ग्रुप है कॉम्प्लेक्स, उसका नाम लिख रहा हूं 2 बेस। चौथी पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 बेस, ब्रैकेट लगा दूं 4 क्लोरो। जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करे तो नाम क्या होगा, फिनाइल कह सकता हूं 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल। 2 कार्बन की चेन जिसमें एक पहले कार्बन के ऊपर कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। तो 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल, ये भाई पूरा एक ही नाम है, 1 ट्राइक्लोरो इथेन कह सकता हूं। सिंपल ये ऐसे था, ये CH3 था, उसके हाइड्रोजन को हटा के साइड ग्रुप मान लिए, सही है। ये साइड ग्रुप के भी साइड ग्रुप हो गए तो इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप कहा। कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पे। कितनी बार रिपीट हुए, 2 बार। तो 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल 1 ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन की चेन, दैट इज कॉल्ड इथेन। एक तो ये हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, पहले मैं इनका नाम लिख लूं 1 कह सकता हूं, 1 ट्राइक्लोरो कह सकता हूं। तो भाई सीधी सी बात है, पहले इनका नाम लिख देता हूं 1 ट्राइक्लोरो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप का नाम 2 बेस 4 क्लोरो फिनाइल इथेन, ऐसे भी कह सकता हूं, सही है। तो इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो आपका जो नाम हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल 1 ट्राइक्लोरोइथेन, या फिर क्या कह सकते हो 1 ट्राइक्लोरो। दूसरी पोजीशन पे 2 बेस 2 बार 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। तो ये इसका क्या रहा होगा, आईयूपीएसी नेम रहा होगा। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये साइड ग्रुप का भी क्या हो गया, साइड ग्रुप कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। तो आंसर हो गया 2 बेस 4 क्लोरो, सही है। देखो ध्यान से देख लो एक बार फिर से, ये साइड ग्रुप के भी क्या हो गए, दोनों साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप के साइड ग्रुप को कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप कहा जाता है। और उसमें अगर एक से ज्यादा बार एक जैसे दिखने वाले ग्रुप रिपीट हो जाए तो सब आपकी जो प्रीफिक्स होंगे, दैट इज कॉल्ड बेस ट्विस्ट टेट्राकिस वाले जो होंगे वो इस्तेमाल होंगे। तो देखो दूसरी पोजीशन पे कितनी बार रिपीट हुए, 2 बार। तो 2 बेस, चौथी पोजीशन पे क्लोरीन, तो 2 बेस 4 क्लोरो, ये भी साइड ग्रुप, 2 बेस 4 क्लोरो फिनाइल 1 ट्राइक्लोरो इथेन। या फिर पहले इसका नाम लिख दो 1 ट्राइक्लोरो 2 बेस, सही है, 1 ट्राइक्लोरो 2 बेस 4 क्लोरो फिनाइल इथेन। ठीक है भाई, देख लो ध्यान से, पहले इसका नाम लिख दो फिर कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप का। तो 1 ट्राइक्लोरो 2 बेस 4 क्लोरो फिनाइल, कितने कार्बन की चेन, 2। तो आंसर हो गया इथेन, दैट इज आईयूपीएसी नेम। पहचान लोगे, ठीक है, ये है इसका नाम आईयूपीएसी। ठीक है, ये बनने के बाद डीडीटी के आते हैं तीसरा,
यूजेस। तीसरा क्या आता है, यूजेस ऑफ डीडीटी, कि डीडीटी को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, तब तक एक जोक सुना देता हूं, सही है, ध्यान से सुनो जोक क्या कहता है। देखो जोक क्या कह रहा है वो सुनो ध्यान से। एक बार एक फौजी होता है, सही, फौजी भाई वैसे भी डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं, तो एक छोटा सा जोक है, सही, तो ध्यान से सुनना है। क्या हुआ, एक बार फौजी घर छुट्टी आया, उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता तो हर बार भैंस फौजी के हाथ से छुटकर भाग जाती। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी की पत्नी बोली, इतना मत मारो इसे वरना ये दूध नहीं देगी। फौजी बोला, मुझे दूध नहीं चाहिए, आई वॉन्ट डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन। तो देख सकते हो भाई वो डिसिप्लिन के कितने पावन होते हैं। भैंस से दूध नहीं चाहिए, भैंस से भी क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो हमारे फौजी भाई जो होते हैं वो देख सकते हो आप किस प्रकार के हाई लेवल के डिसिप्लिन वाले व्यक्ति होते हैं, सही है। तो यूजेस ऑफ डीडीटी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप डीडीटी को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो भाई, इसकी जो बात है डीडीटी की, इसकी जो डिस्कवरी है वो 1873 के आसपास हो गई थी, लेकिन कुछ अच्छी तरीके से जो इसका यूटिलाइजेशन है 1873 में बेशक ये आ गई हो, लेकिन इसकी जो यूटिलाइजेशन है, इसके प्रमाण जो है ढंग से भाई उस चीज को क्या नहीं कर पाए, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए 1873 के आसपास। तो एक व्यक्ति पहुंचा जिसने इस चीज को एक्सप्लेन करके दिखाया, जिसका नाम था पोल मूलर, सही है। किसने इस चीज को डीडीटी जो है वो किसने दी, गिवन बाय पोल मूलर, सही है, कह सकता हूं पोल मूलर, पोल जॉर्ज मूलर नाम का जो व्यक्ति था, स्विट्जरलैंड का जो व्यक्ति था, उसने दिया। पोल मूलर जो है उसने 1939 के आसपास। दूसरा, इस डीडीटी का जो यूज है वो वर्ल्ड वार हुआ था, उसके अंदर भी अच्छा खासा क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो देखो सबसे पहले जो पोल मूलर है, इसीलिए पोल मूलर को क्या किया गया, नोबेल प्राइज से आपका सम्मानित किया गया। पोल मूलर जो है, पोल मूलर वाज awarded by Nobel Prize in medicine field or for the discovery of DDT, सही। इसे क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल अवार्ड दिया गया पोल मूलर को, मेडिसिन जो फील्ड थी उसके अंदर और डीडीटी की डिस्कवरी के लिए। तो पोल मूलर नाम का व्यक्ति, ठीक है। अब देखो इसके यूजेस क्या होते हैं। डीडीटी जो होती है वो एक पोटेंट इंसेक्टिसाइड है। डीडीटी इज ए पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, सही है। डीडीटी इज ए पावरफुल या पोटेंट इंसेक्टिसाइड यूजिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट यूज किया गया, यूजिंग अगेंस्ट फीमेल एनोफिलीज, सही है। ये क्या है, एक प्रकार का मॉस्क्यूटो है, सही है। डीडीटी इज ए पोटेंट इंसेक्टिसाइड यूजिंग अगेंस्ट फीमेल एनोफिलीज, जो क्या है, मॉस्क्यूटो है, एक मच्छर है, कोजिंग मलेरिया, सही है। तो डीडीटी जो है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मलेरिया, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मलेरिया डीडीटी इज यूज्ड, ठीक है। मलेरिया जो है, मलेरिया जो रोग है किसके द्वारा करवाया जाता है, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्क्यूटो है उसके द्वारा करवाया जाता है। उस रोग को रोकने के लिए किसकी सहायता ली गई, डीडीटी की सहायता ली गई। और इसके बारे में जो बताने वाले महान व्यक्ति थे, उन महान व्यक्ति का नाम है पोल मूलर।
जिन्होंने कहा कि भाई उस समय जो है, सही है, 1939 के आसपास की बात है, डीडीटी जो है उसका यूज कहाँ किया गया, मलेरियल जो डिजीज थी वो काफी चल रही थी, सही है, किसकी वजह से, मॉस्किटो की वजह से ये बीमारी होती है, तो उस बीमारी को रोकने के लिए पॉल मूलर ने इस चीज को क्या किया, डेवलप किया। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जब इसका अधिक यूज होने लगा तो इसके कुछ क्या आने लगे, साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से बहुत से देशों ने इसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, सही है। अभी भी कुछ एक ऐसे दो देश हैं जो क्या करते हैं, इस चीज का यूज कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं नहीं भाई, करते हैं, जिनमें से भारत जो है वो सबसे आगे है इस दौड़ में। अब आपको पता है कि ये टॉक्सिक भी है, फिर भी भारत इसका अच्छा खासा सेवन कर रहा है। आपके जो डेवलप्ड देश हैं वो इस चीज का यूज क्या कर चुके, बैन कर चुके, जैसे अमेरिका है, जापान है, ये इस चीज का यूज नहीं कर सकते, ना ही इसे करते हैं। ये इंसेक्टिसाइड बेशक हो, इंसेक्ट को किल करने के लिए बेशक ये केमिकल बनाया गया हो, वो यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके कुछ एक फेटल इफेक्ट जो है वो सामने निकल के आए। भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत इसको यूज करता है। भारत जो है हमेशा सस्ती चीजों को अफोर्ड करना पसंद करता है। तो आज भी सबसे सस्ता इंसेक्टिसाइड जो आपके घर में रखा होगा, डेट इज कॉल्ड डीडीटी। बेशक हेल्थ को इफेक्ट कर जाए, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए। यही भारतीय परंपरा है और उसी चीज को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। बड़े देशों में पहुंचोगे, डेवलप देशों में, तो कहीं भी डीडीटी का नाम निशान नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज टॉक्सिक फॉर हेल्थ। तो आपके सामने इसके टॉक्सिक इफेक्ट लिख रहा हूं कि किस तरीके से जो डीडीटी है वो क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी फैला सकता है। तो चौथा जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक या ट्रेजिक इफेक्ट ऑफ डीडीटी। किस तरीके से डीडीटी जो है उसको क्या कर सकती है, अपने चीजों को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। बेशक एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड क्यों ना हो, लेकिन ये हेल्थ को भी अच्छी तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे, डीडीटी जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीडीटी इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। डीडीटी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, सही है। डीडीटी इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल एंड also हाईली फैट सोल्यूबल। पानी में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन वसा में क्या होता है, फैट में क्या होता है, सोल्यूबल। एक तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, दूसरा ये क्या है, फैट मॉलिक्यूल है। अब मान लो आपने इंसेक्टिसाइड के ऊपर डाला, सही है, तो धरती के ऊपर आपने इस चीज को डाला होगा, तो वो जानवर जो है वो कहीं भी हो सकता है, फील्ड के अंदर वो जानवर मौजूद होगा या कहीं भी मौजूद होगा। तो पहले क्या है, जब आपकी फसलें जो होती थी उसके अंदर भी इसका क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। मान लो आपने कोई जानवर देखा खेत के अंदर, तो आपने डीडीटी डाल दी उसको मारने के लिए। अब वो जो डीडीटी है वो खाने के साथ आपके शरीर में भी पहुंचेगी, फूड चेन में भी पहुंचेगी। तो फूड चेन में आपने 1% नियम पढ़ा होगा, डेट इज कॉल्ड 10% लो या लीनमेंस लो, सही है। जितनी भी एनर्जी उसका 10% अपर ट्रॉफिक लेवल्स में जाता हुआ नजर आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे जो डीडीटी है वो धीरे धीरे ह्यूमन शरीर के अंदर क्या होना शुरू हो गई, अकुमुलेट होना शुरू हो गई। अब वो शरीर से बाहर नहीं निकलती, क्यों? अगर ये कंपोनेंट पानी सोल्यूबल होता तो आपकी वेस्ट के थ्रू ये क्या कर जाता, बाहर निकल जाता। अब ये पानी में सोल्यूबल है नहीं, लेकिन ये किस में सोल्यूबल है, फैट में। और फैट में सोल्यूबल होने की वजह से इसकी जो मात्रा है वो शरीर में धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। बाहर इसे मैं निकाल नहीं सकता, सही है। निकलने का एक ही रास्ता था, दैट इज थ्रू वाटर सोल्यूबिलिटी। अब वाटर में इसकी घुलनशीलता है नहीं, इसीलिए पानी से तो बाहर जा नहीं सकता। तो ये शरीर में ही लगातार क्या करता रहेगा, धीरे धीरे इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको ये क्या कर देगा, खराब कर देगा, प्रभावित कर देगा। और ह्यूमन जो है वो स्टेराइल हो जाएगा। हो सकता है आगे चलकर उसको रिप्रोडक्शन में क्या आई, दिक्कत आई। हो सकता है माता या पिता का सुख वो क्या ना कर सके, भोग ना सके। तो डीडीटी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है एंड आल्सो हाईली फैट सोल्यूबल इन नेचर, सही है। इसकी वजह से ड्यू टू दिस रीजन ये शरीर में लगातार इकट्ठा होता हुआ चला गया। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कंटिन्यूअसली accumulated inside human being और body, सही है। कंटिन्यूअसली accumulated inside human being और body
and cause reproductive health problems। सही है। देखो शरीर से बाहर ये जा नहीं सकता, फैट सोल्यूबल है। जब शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो ये लगातार इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा शरीर में, और जब किसी चीज की अति हो जाती है शरीर में तो कहीं ना कहीं शरीर के अंगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। अब इसकी अति होने की वजह से ये क्या करना शुरू कर देता है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसीलिए जो बड़े बड़े देश हैं वो इसको क्या नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, क्योंकि एक बार ये चीन में घुस गया फूड चेन में तो ये किसी भी एंगल से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा और लगातार आपके इकोसिस्टम में घूमता रहेगा, आपके शरीर में अकुमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है उस व्यक्ति की मौत भी हो जाए, या फिर वो व्यक्ति किससे प्रभावित हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो एक छोटा सा नीचे लिखवा लेता हूं, मैनी कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, जापान एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज banned DDT to used as potent insecticide, but still developing countries like India, Pakistan, etc. using DDT as potent insecticide due to their cheap cost। सही। भारतीय मूल के लोग इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी ही क्या है, सस्ती है। सही है, कॉस्ट। इसी वजह से भारतीय मूल के जो लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, फैट सोल्यूबल है, बाहर निकल नहीं सकता, फूड चेन में एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती हुई नजर आएंगी। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो सेक्शन था इसके ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। सही है। तो जाने से पहले एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूँ, या शायरी सुन लो। सही है, चुटकुले हमेशा सुनते हो, ध्यान से सुनो। कुछ एक लोग क्या है, एक दूसरे की इमेज को खराब करने में लग जाते हैं, भगवान जाने उनको क्या ही मजा आता है। सही है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे हिंदी भाषा में एक शब्द होता है नंबर बनाना, किसी के सामने अपनी प्रशंसा करना और दूसरे को नीचा दिखाना, उसे देसी भाषा में कहता है नंबर बनाना। तो देखो किस तरीके से लोग नंबर बना लेते हैं, ध्यान से सुनो। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके मरम्मत मांग रहे हैं। तो शख्सियत भी बिगाड़ने वो लोग निकले हैं जिनके खुद के किरदार टूटे हुए हैं। सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको पसंद आई होंगी। एक और सुन लो एक शायरी जाने से पहले, फिर समाप्त कर देते हैं वीडियो को। पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, सूरज डूब सकता है पर आसमां नहीं, धरती सूख सकती है पर सागर नहीं, तुम्हें दुनिया भूल सकती है पर हम नहीं। सही है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, आपके सहयोग को कभी भी नहीं भूलूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सेक्शन पसंद आया होगा। चीजें अगर पसंद आती है तो चीजों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।